ये है अफ्रीका यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अगर आप अफ्रीका के ईस्टर्न साइड यानी पूरी भाग को देखो तो यहां मिलेगा एक काफी छोटा सा देश जिसका नाम है जिबूती। ये देश जितना छोटा है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है इसकी इंपॉर्टेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जमीन पर मौजूद हैं दुनिया के सारे बड़े देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान और चीन। इतने सारे देशों ने जिबूती में अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, मतलब अपनी सेना बिठा रखी है। अब अगर आपकी जमीन पर दुनिया के सारे बड़े देश अपनी मिलिट्री लिए खड़े हों तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर आप करते क्या हो? आखिर क्या खास है जिबूती में जो दुनिया के सारे बड़े देशों ने जिबूती में ही अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं? इसके एक नहीं बल्कि कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है जिबूती का लोकेशन। जरा अफ्रीका को ध्यान से देखो, इसके ठीक ऊपर है यूरोप और इसके दाहिने साइड यानी ईस्टर्न साइड पर है एशियाई महाद्वीप। कुछ साल पहले तक अगर आपको यूरोप से एशिया तक या फिर एशिया से यूरोप तक ट्रेड करना होता था तो उसका एकमात्र रास्ता होता था ये, जो काफी लंबा और टाइम टेकिंग होता था। लेकिन 1869 में स्वेज कैनाल खुलने के बाद ये सारे जहाज अब इस रूट को फॉलो करते हैं। आज ये रूट इतना बिजी हो चुका है कि यहां से दुनिया के 30% समुद्री जहाज गुजरते हैं। और जब इतने सारे जहाज एक साथ इस रास्ते से गुजर रहे हो तो इन जहाजों को रुकने के लिए भी चाहिए एक जगह, और वो जगह उन्हें मिलती है जिबूती में, जहां एक नहीं बल्कि कई सारे सी पोर्ट्स हैं। दूसरा, जिबूती को कहा जाता है गेटवे टू अफ्रीका। मतलब अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपना माल बेचना चाहते हो तो उसका आसान सा रास्ता गुजरता है जिबूती से। अगर आप जिबूती पहुंच गए तो समझ लो कि पूरा का पूरा अफ्रीका आपके लिए खुला है। तीसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो जिबूती मौजूद है गल्फ ऑफ एडन के नजदीक, जहां ज्यादातर समुद्री लुटेरे पाए जाते हैं। और अगर आप अपना माल इन समुद्री लुटेरों से बचाना चाहते हो तो यह जरूरी है कि यहां आपकी मिलिट्री मौजूद हो। इसलिए भी इन देशों ने यहां अपने मिलिट्री बेसिस बिठा रखे हैं। चौथा, जिबूती के नजदीक है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और इजराइल जैसे देश। ये वो देश हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं और अमेरिका जानता है कि इस रीजन में हिंसा कभी भी भड़क सकती है, और अमेरिका चाहता है कि अगर कभी हिंसा भड़के तो उसके दोस्त, उसके खास दोस्त उसके नजदीक हों ताकि सिचुएशन को इजीली कंट्रोल किया जा सके। पांचवा, इमेजिन करो अगर ये देश जो यहां बैठे हैं इन्होंने कभी इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो एशिया से होने वाला व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और ऐसे में पूरे विश्व में जबरदस्त क्राइसिस देखने को मिलेगा जिसका असर दुनिया के हर एक छोटे देश पर भी पड़ेगा। इसलिए जब कोई भी देश यहां अपनी एक मिलिट्री बेस बनाता है तो उसे काउंटर करने के लिए दूसरा भी चला आता है। बट एक सवाल यह भी है कि आखिर जिबूती ने इतने सारे देशों को अपनी धरती पर क्यों बिठा रखा है? इसमें उनका क्या फायदा है? एक्चुअली इसमें उनका एक नहीं बल्कि कई सारे फायदे। सबसे पहला फायदा है सिक्योरिटी। जब दुनिया के सारे बड़े देश आपकी धरती पर मौजूद हो तो आपके आसपास के देश आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। एक्चुअली जिबूती के चारों तरफ जो देश हैं वहां सिचुएशन बिगड़ते रहती है, कभी सोमालिया में तो कभी सूडान में, और ऐसे में इसका असर जिबूती पर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान और चीन जैसे देश मौजूद हों तो आपके आसपास के देश आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। दूसरा, इंपोर्ट्स के थ्रू जिबूती को मिलता है काफी अच्छा पैसा जिससे उसकी अर्निंग भी होती है, और इसी अर्निंग के चलते जिबूती के हालात उसके आसपास के देशों से काफी अच्छे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर दुनिया के सारे बड़े देश इंक्लूडिंग चीन जिबूती में अपना बेस बना चुके हैं तो फिर इंडिया कहां है? इंडिया ने आज तक जिबूती में अपना बेस क्यों नहीं बनाया? दरअसल कुछ साल पहले इंडिया ने जापान के साथ एक डील साइन करा है जिसके तहत इंडिया अगर चाहे तो जिबूती में बसे जापान के मिलिट्री बेस को यूज कर सकता है।